भाई और बहनों, हम लोग आज दो पर्व मना रहे हैं। एक राष्ट्रीय पर्व और दूसरा कलिसियाई पर्व मना रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस हजारों त्याग और कुर्बानी के बदौलत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इस अवसर पर दिव्यवाणी चैनल की ओर से सभी वीर शहीदों को मेरा सत सत नमन करता हूं और पूर्व सैनिकों को और वर्तमान सैनिकों के साथ सभी सुरक्षा कर्मियों को मैं सलाम करता हूं। उनके और उनके परिवार के असीम त्याग के बदौलत हम लोग आज शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं प्रत्येक मसीह से आशा करूंगा कि हम अपने देश के लिए निरंतर और हर रोज अथाह विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें, जिससे हम स्वतंत्रता में आगे बढ़ते जाएं। दूसरा कलिसियाई पर्व, जिसमें हम लोग आज माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मना रहे हैं, जिसे पूर्व संत पिता पियूस 12वें ने 1 नवंबर 1950 को अपने धर्म पत्र में माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण का घोषणा करते हुए हमें यह पर्व दिया है। माने तो प्रारंभिक कलीसिया से ही यह विश्वास चलता आ रहा है। यद्यपि बाइबल में माता मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण का कोई प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या नहीं की है। आए दिन में दूसरे धर्मावलंबी और अन्य संप्रदाय के लोग माता मरियम के ऊपर नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। आज हमारे धर्म प्रांत में बगान बस्ती के बहुत सारे विश्वासीगण एक धर्म शिक्षा की कमी और दूसरा इस प्रकार के प्रश्नों को सुनते हुए माता मरियम का तस्वीर और मूर्ति को अपने घरों से हटा रहे हैं, उन्हें दूर छिपा रहे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों से जूझना कठिन महसूस होता है। आप बुद्धिजीवी हैं, आपसे एक बातें करना चाहूं। क्या हम कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम की आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, नहीं। हम लोग कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम की आराधना, माता मरियम की पूजा नहीं करते, क्योंकि माता मरियम एक मनुष्य, पिता ईश्वर ने 10 आज्ञा देकर कहा, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर, उसको छोड़ और किसी की नहीं। यदि हम माता मरियम की आराधना करती हैं, उसकी पूजा करती हैं, तो ईश्वर के हुक्म के विरुद्ध है,
यह पाप है। कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम का हम श्रद्धा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। जब हम मुक्ति इतिहास को पढ़ेंगे तो माता मरियम की भूमिका एक सह मुक्तिदाता की है, जिसे ईश्वर ने अपनी योजना पूरी करने के लिए अनादि काल से चुन लिया। माता मरियम निष्कलंक जन्मी, माता मरियम निष्कलंक रही, निष्पाप रही। उसने ईश्वर का वचन सुना, वचन को अपने हृदय में धारण करते हुए गैब्रिएल दूत को कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। शब्द को देह धारण करने का अवसर दिया। यीशु ख्रीस्त की मां बनी। यीशु ख्रीस्त ने माता मरियम के शरीर को धारण कर मनुष्य के गुणों की सभी विशेषताओं को धारण किया। माता मरियम बालक यीशु का पालन पोषण की। जब बच्चे पर खतरा हुआ तो मिस्र देश जाना स्वीकार किया। 12 वर्ष की उम्र में जब वह खो गया तो वह खोजने गई। बाइबल बताता है कि जब यीशु ख्रीस्त सेविकाई में था तो माता मरियम उसे खोजने जाती, देखने जाती, पूछने जाती। माता मरियम यीशु ख्रीस्त को उसके कलवारी के रास्ते में मुलाकात की। लथपथ असहाय बेटे को देखी। क्रूस के ऊपर जब यीशु ख्रीस्त प्राण त्याग रहे थे, माता मरियम उसके बगल खड़े थी। क्रूस से उतारकर माता मरियम की गोद में रख दिए। प्रारंभिक कलीसिया को पेंतेकोस्त की तैयारी कराई। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 26 में यीशु ख्रीस्त ने कहा, जो मेरा सेवा करना चाहता है वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहां वह भी होगा। जो मेरा सेवा करता है पिता उन्हें सम्मान प्रदान करेगा। यदि माता मरियम का उद्ग्रहण न होता तो आश्चर्य की बात होती, लेकिन माता मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इसलिए आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कैथोलिक कलीसिया में हम माता मरियम का श्रद्धा करते, सम्मान करते, आदर करते। आप प्रत्येक जन का ध्यान एक गुड़ बातों पर आकर्षित करना चाहूंगा। यीशु ख्रीस्त के स्वर्गरोहण और माता मरियम और अन्य व्यक्तियों का स्वर्ग उद्ग्रहण में अंतर क्या है। यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित होकर 40 दिन इस धरा पर रहे, शिष्यों को दिखाई दिए और उन्हें शिक्षा दी, और 40 दिन के बाद वे अपने सामर्थ्य प्रताप से स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग जाना एक निरे मनुष्य को संभव नहीं है। उसको स्वर्ग में ईश्वर का सामर्थ्य उठा ले जाता है। उसे ही स्वर्ग उद्ग्रहण कहा जाता है। बाइबल में 2 व्यक्ति की उल्लेख की गई है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 को उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें कहता है, हनोक ईश्वर को प्रिय थे, इसलिए ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठा ले लिया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ
अध्याय 2 पद संख्या 11 में नबी एलियस के विषय में लिखा है। कहता है, एलियस और एलीशा बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक अग्निमय रथ ने दोनों को अलग कर दिया और बवंडर ने एलियस को आरोहित कर लिया। वे स्वर्ग अपने से नहीं गए, उद्धृत कर लिए गए। माता कलीसिया बताती है कि माता मरियम को भी सशरीर उद्ग्रहण कर लिया गया, क्योंकि वह निष्पाप थी और यीशु को अपने शरीर में धारण किया, उसको जन्म दिया। इसलिए ईश्वर ने उसके शरीर को सड़ने नहीं दिया, गलने नहीं दिया, लेकिन सशरीर उसको स्वर्ग में उठा लिया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 43 बताता है कि यीशु ख्रीस्त के दाहिने टंगा हुआ डाकू ने यीशु को पहचान लिया। उसने कहा, हे यीशु, जब आप अपने राज में होंगे तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। इन बातों से, यीशु के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि यीशु के पुनरुत्थान के पहले और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में उद्ग्रहण कराया गया है। जब माता मरियम के जीवन को देखेंगे तो यीशु की पीड़ा, उसका दुख भोग, उसकी मृत्यु, उसके विश्वास, भरोसे और समर्पण की भारी परीक्षा थी। लेकिन माता ने ईश्वर की कृपा से बुराई को जीत लिया, पाप को जीत लिया शैतान को, जीत लिया संसार को, जीत लिया दुख को, जीत लिया मृत्यु। हम जरा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21 को पढ़ें, जिसमें कहता है कि मैं विजयी को अपने पास अपने सिंहासन के पास विराजमान होने के लिए अधिकार देता हूं, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के सिंहासन के पास विराजमान हूं। ईश्वर का यह कथन आज माता मरियम पर सोना आना सत्य निकला। ईश्वर ने यह प्रतिज्ञा माता मरियम पर पूरी की। प्रियजन, अब मेरी और आपकी बारी है। आप और मैं संत पौलुस के पत्र कोरिन्थ अध्याय 15 पद संख्या 51 से 54 तक पढ़े, जिसमें कहता है, हम मरेंगे नहीं, बल्कि क्षण भर में पलक झपकते ही तुरही बजेगी और हम सब के सब पुनर्जीवित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक आना स्वर बनकर पुनर्जीवित हो जाएंगे और हम सभी रूपांतरित हो जाएंगे। जब नाश्वर शरीर अनाश्वर को धारण करेगा, मरणशील शरीर अमर को धारण करेगा, तो धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा कि मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई।